चलो भाई, बंटवारा 1947 ऑफिशियल बजट रिवील। हाँ भाई, यहां पे आखिर इस मूवी का बजट क्या है पता लग चुका है। साथ ही साथ प्रमोशन दोस्तों किस तरीके का दोस्तों हो रहा है, क्योंकि अभी अगर आप लोग देखो तो कल आया था ट्रेलर टॉक्सिक का। तो ऐसे में गाइस जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वो टॉक्सिक में ही लिप्त है। लेकिन इसी बीच अमृतसर पहुंच गए हैं भाई सन्नी पाजी अपनी मूवी का प्रमोशन करने। तो गाइस काफ़ी सारे लोग मेरे से पूछ रहे थे कि आखिर बजट क्या है इसका, तो इसकी बात करेंगे। एडवांस बुकिंग का क्या सीन है, वहीं गाइस आवारापन पार्ट 2 का बजट क्या है उसके बारे में भी लोग पूछ रहे हैं। तो इस वीडियो में दोस्तों आप लोगों को इन दोनों ही मूवी के शॉकिंग अपडेट्स मिलेंगे। उससे पहले आपसे एक डिटेल सा रिक्वेस्ट कि लाइक सब्सक्राइब तो ज़रूर करें। देखो सिर्फ 5 दिन दोस्तों रहता है, ऐसे में अगर ये लोग आज इसकी एडवांस बुकिंग खोल देते दोनों ही मूवी की तो काफ़ी ठीक होता। लेकिन जब भी दो मूवी दोस्तों भिड़ती हैं तब एग्जीबिटर्स के पास बहुत ज़्यादा गाइस टेंशन हो जाता है कि किसको कितने शो दिए जाएं। फिलहाल अगर आप लोग देखो तो बंटवारा 1947 प्लस में चल रहा है। आप लोग बोलोगे कि कैसे? देखो भाई, पीवीआर आइनॉक्स डिस्ट्रीब्यूटर है, तो भाई अपने इलाके में तो गाइस आपको पता है कि ज़्यादा शो किसको मिलने वाले हैं, यानी कि पीवीआर आइनॉक्स के जो थिएटर हैं, स्क्रीन है, वहाँ पे बंटवारा 200 ज़्यादा शो लेके बैठ सकता है, उतर सकता है। लेकिन अगर आप लोग बात करोगे कि सिंगल स्क्रीन, तो भाई सिंगल स्क्रीन में भी पाजी का कोई जवाब नहीं। दिल्ली के डिलाइट या फिर लिबर्टी की अम्बा की बात की जाए तो गाइज मुझे लगता है कि अगर वहाँ पे 5 शो चलने वाले हैं, क्योंकि मूवी 3 घंटे लंबी नहीं है, 2.5 घंटे से भी कम की मूवी है, तो होप सो कि गाइज यहाँ पे हम लोगों को पूरे दिन में 5 शो मिलेंगे, जिसमें से 3 लेके जा सकती है गाइज यहाँ बंटवारा 1947 और 2 आवारापन पार्ट 2। होप सो कि भाई किसी के साथ नाइंसाफ़ी ना हो, मतलब जो रेसिंग है उनका लाइन सेम होना चाहिए, रिजल्ट जो होगा वो देख लेंगे, ठीक है। तो फिलहाल एडवांस बुकिंग दोस्तों, जब मैं अभी भी एक बार चेक कर लेता हूँ, जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ अभी तक एडवांस बुकिंग दिल्ली में तो नहीं खुला। वैसे गाइस क्या आपके इलाके में इनकी एडवांस बुकिंग खुल गई है? ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में। अगर आज शाम तक भी नहीं खुला तो गाइस ये लोग फिर ट्यूसडे को एडवांस बुकिंग प्रॉपर वे में खोलेंगे, मतलब कल मंडे को छुटमुट खुल सकता है, फिर ट्यूज वेड थर्सडे। तो गाइस इन 3 दिनों में इस मूवी की एडवांस बुकिंग होनी है। देखो भाई, मुझे पता है कि जिस तरीके की गदर 2 की एडवांस बुकिंग हुई थी, आई थिंक मेरे ख्याल से जहाँ तक मैं सही हूँ 8-9 करोड़ की एडवांस उसकी हो गई थी, उतना तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। हाँ, लेकिन यह है कि अगर 3-4-5 करोड़ तक की एडवांस बुकिंग भी हो जाती है, मैं यहाँ पे 4-5 करोड़ की मांग रहा हूँ एडवांस बुकिंग, क्योंकि आजकल क्या हो रहा है, आजकल दोस्तों ये हो रहा है कि भाई एडवांस उतना नहीं हो रहा, लेकिन जो रिजल्ट आ रहा है वो भयंकर आ रहा है। लाइक अगर आप लोग रिसेंटली कहीं धमाल 4 की बात करते हो तो भाई धमाल 4 ने कितना कमाया वेरी फर्स्ट डे, मतलब कुछ समथिंग मेरे ख्याल से दोस्तों ओपनिंग लगी थी 16-17 करोड़ की ना, 16-17 करोड़ की शायद मेरे ख्याल से गाइस ओपनिंग लगी थी। लेकिन यहाँ पे कहने की बात यह है कि उसकी एडवांस हुई थी लाइक 2-2.5 करोड़ रुपए की सिर्फ, उससे उसने उसके हिसाब से उसने अच्छा कमा लिया। या फिर वेलकम टू जंगल। तो गाइस अभी का माहौल ये है कि भाई लोग पहले रिव्यू देखते हैं उसके बाद मूवी देखने जाते हैं। तो फिलहाल इसलिए एडवांस बुकिंग दोस्तों अगर इसकी 3 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़ भी होती है तो कोई आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हाँ, अगर 2-2.5-3 करोड़ की एडवांस बुकिंग होगी, 3 से नीचे होगी तो थोड़ी सी गाइस तकलीफ वाली बात हो सकती है, पहले ही कह रहा हूँ। और रही बात यहाँ पे स्क्रीन की, तो गाइस देखो होप सो कि 3500 स्क्रीन लेके उतर जाइए मूवी, फिर 3000 आवारापन पार्ट 2 को भी मिल सकता है। ऐसा नहीं है कि भाई मतलब 4000 स्क्रीन बंटवारा और 2000 स्क्रीन वो, ऐसे इतना भेदभाव नहीं होगा। टोटल कैपेसिटी 6000 6500 शो की स्क्रीन की है, ठीक है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि बंटवारा को 10,000 से तो ऊपर शो मिलना चाहिए दोस्तों। 12-13 हज़ार शोज़ के साथ गदर 2 लगी थी उस वक्त 2023 में, फिर भी अच्छा कमा लिया। तो मुझे लग रहा है कि 8-10 शो इसको मिल सकते हैं और 10-12 शो बंटवारा को मिल सकते हैं। थोड़ा बहुत तो देखो भाई होगा ऊपर नीचे वाला खेल। चलो, आप लोग बोलोगे कि बजट का बोल रहा था, बजट क्या है? तो गाइस अगर आप लोग विकिपीडिया में जाकर देखते हो तो बजट सामने आ चुका है। आवारापन पार्ट 2 को बनाने में बहुत कम पैसे खर्चे हुए हैं भाई, यानी कि 25 से 30 करोड़। मैं दिखला भी सकता हूँ आपको, ओनली 25 से 30 करोड़ रुपए में दोस्तों आवारापन पार्ट 2 को बना के रख दिया गया है। इसका मतलब मूवी अगर फर्स्ट डे 15-20 करोड़ भी कमाती है या फिर 10 करोड़ भी कमाती है, मतलब अभी तो फिलहाल यहाँ पे प्रोजेक्टेड स्कोर दोस्तों 10 से 15 करोड़ बताया जा रहा है। लेकिन अगर मैं कह रहा हूँ कि अगर 10 करोड़ भी कमाती है तो दूसरे दिन इंडिपेंडेंस डे है, तो दूसरे दिन 10 का 15 या 20 जरूर जाएगा। इसका मतलब 2 दिनों में ही दोस्तों ये जो मूवी है आवारापन पार्ट 2 अपने बजट को निकाल लेगी। आप लोग बोलोगे कि यार बहुत अच्छी बात है, वैसे भी इमरान हाशमी की इतनी मूवी आ नहीं रही तो उतना उनका फीस होगा नहीं, और विशेष फिल्म अपनी बजट को बिल्कुल ही कम रखता है, ठीक है। तो 25 से 30 करोड़ विकिपीडिया के हिसाब से, इसका मतलब मूवी बनते मतलब रिलीज होते होते ये
30-35 तक जा सकती है, मतलब 40 करोड़ का ही बजट होगा फिर भी हिट हो जाएगी। यहाँ पे अगली चीज़ है गाइस कि आखिर बंटवारा का बजट क्या है। तो विकीपीडिया के हिसाब से दोस्तों मैं चेक किया तो मुझे 60 से 85 करोड़ का बजट दिखाई दिया। कुछ लोग ये ज़बरदस्ती दोस्तों बोल रहे हैं कि इस मूवी का बजट 125 करोड़ है, 150 करोड़ है, जबकि आपको और मुझे भी पता है कि भाई इतना पैसा खर्चा नहीं हुआ होगा। यहाँ पे कोई रियल लोकेशन में दोस्तों मूवी शूट नहीं हुई है, पूरा लाहौर को बनाया गया होगा, ठीक है, एक सेट बना के। और 60 से 85 करोड़ दोस्तों कह सकते हैं कि खर्चा हुआ है। रियल असली जो गाइस बजट है वो 100 करोड़ से तो अंदर ही होगा। मान के चलो 85 करोड़ भी अगर मैक्सिमम टू बजट 85 भी है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि ये मूवी 20 करोड़ से ऊपर की ओपनिंग लेने वाली है, ठीक है। मतलब मान के चलो कि अगर ये मूवी वेरी फर्स्ट डे 20 करोड़ की ओपनिंग लेती है, सेकंड डे इंडिपेंडेंस डे है, तो भाई 20 का 35 या 30 भी हो, अगर अच्छे रिव्यूज़ आए तो फर्स्ट डे ही 25 करोड़ कमा लेगी और सेकंड डे 40 करोड़ कमा लेगी। और फिर थर्ड डे संडे है तो अगर उस दिन भी 25 करोड़ आता है तो इस तरीके से गाइज अपने फर्स्ट वीकेंड में यानी कि शुरुआत के 3 दिनों में ही ये मूवी अपने बजट को क्रॉस कर जाएगी। फर्स्ट डे 25, सेकंड डे 40, कितना हुआ 65, फिर 25, मैं मानता 25 नहीं फिर 30, तो भाई 85 करोड़ तो 95 आ गए, 95 करोड़ तो ऐसे ही आ गए। होप सो कि गाइज जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसा हो जाए। फिलहाल तो गाइज यहाँ पे दोनों का बजट कुछ इतना सामने आया है। बात कर लेते हैं प्रमोशन की। जैसे कि गाइज मैंने आपको ये खबर दी थी कि आमिर खान के साथ, प्रीति जिंटा के साथ सन्नी पाजी निकले अपनी मूवी का प्रमोशन करने केबीसी में। केबीसी का 18वां सीजन का पहला एपिसोड दोस्तों आपको कल आता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। कल आप सन्नी पाजी और आमिर खान की जुगलबंदी देखोगे अमिताभ बच्चन के साथ। तो भाई मैं कह रहा था कि आप ग्राउंड लेवल में प्रमोशन कर रहे हो, कोई बात नहीं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, ठीक नहीं है, बहुत अच्छी बात है। साथ ही साथ आप रियलिटी शोज़ में भी जाओ, या फिर अगर आप लोग रियलिटी शोज़ में जा रहे हो तो भाई सिटी टूर भी करो। तो भाई देखो वो एक अलग चीज़ हो रही है। और फिलहाल दोस्तों यहाँ पे एक और अलग चीज़ हो रही है। आप लोग बोलोगे कि वो क्या? भाई अमृतसर गए हुए हैं, अमृतसर यहाँ पे सन्नी पाजी, ये कौन से यूनिवर्सिटी, LPU यानी कि लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, आई थिंक मेरे ख्याल से यही नाम है। यहाँ पे दोस्तों सन्नी पाजी गए हुए हैं शायद मेरे ख्याल से, और प्रमोशन दोस्तों चल रहा है। पहले शुरुआत किया था पटना से, फिर अहमदाबाद, फिर लखनऊ, 7 तारीख को लखनऊ में वो थे। फिर मतलब एक एक दिन छोड़ के गाइस ये बंदा कहीं ना कहीं जाके प्रमोशन कर रहा है। आज अमृतसर में है, मे भी शायद कल छोड़ के फिर परसों सन्नी पाजी दोस्तों भोपाल वगैरह जा सकते हैं। MP का भी रह गया है, ठीक है। या फिर अगर आप लोग देखो मुंबई और जयपुर तो पहले ही निपटा लिया, ठीक है। तो ये सिटी टूर भी दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्टफुल होता है। चलो कोई बात नहीं। तो गाइज ये कुछ प्रमोशन चल रहा है, ये कुछ हिसाब किताब दोस्तों सामने आ रहा है। देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि दोस्तों आखिर ये जो मूवी है ये किस तरीके से गाइज, किस तरीके से बॉक्स ऑफिस में अंगड़ाई लेती है, क्योंकि लोग इस मूवी के गिरने के बहुत ज़्यादा ख्वाब देख रहे हैं, आवारापन पार्ट 2 के भी और बंटवारा के भी। बंटवारा के फैंस आवारापन पार्ट 2 के मूवी को नीचे दिखा रहे हैं और आवारापन वाले बंटवारा को। लेकिन गाइस होगा वही जो जनता चाहेगी, यानी जनता ही जनार्दन है, अगर ऐसा कहा जाए तो गलत नहीं होगा। ये कुछ अपडेट्स थे जो आपको देने, बताओ क्या कहना है आपका। अभी के लिए इतना ही।